कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और ना ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की कोई नस मोटी हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में राष्ट्रपति ने शिक्षा और ज्ञान से जुड़े इस पर्व पर कामना की कि ये पर्व देशवासियों के लिए खुशी, समृद्धि और ज्ञान लेकर आएंगे। आज के दिन के महत्व का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने भारत को विश्व के ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करने की प्रार्थना की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा कल पेश किए गए केंद्रीय बजट को विभिन्न क्षेत्रों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। व्यापार एवं उद्योग विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और आम लोगों ने मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रस्तावों की सराहना की है। हिसार के युवा उद्यमी कुलदीप बराला ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस बार गवर्नमेंट ने आम आदमी का काफी ख्याल रखा है बजट में। जैसे ई व्हीकल्स हैं, मोबाइल्स हैं, लिथियम आयन बैटरीज हैं। पहले जब ई व्हीकल लॉन्च हुए थे तब आम आदमी कंफ्यूज था, उसकी प्राइस को लेके वो सस्ते किए गए हैं ताकि आम आदमी उसको खरीद सके। भिवानी से चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत मेहता ने भी बजट की सराहना की है। 24 लाख से ऊपर की आय वालों पे 30% टैक्स प्रपोज्ड किया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिलीफ है टैक्स पेयर को। काफी सारे लोगों की शिकायत रहती थी कि एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए और इस बजट में उनकी शिकायतों को दूर कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए जो उनका टैक्स कटता था, TDS कटता था, उन्हें रिटर्न भर के रिफंड लेने में थोड़ा सा असहज महसूस होता था। उस लिमिट को भी बढ़ा के 50,000 से 1 लाख कर दिया है। पहले उनका TDS 50,000 पे कटता था, जो कि अब 1 लाख पे कटेगा। पानीपत से नागरिक जुगल किशोर ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस बजट से हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आएगा, लोग के पास पैसा आएगा, पैसा खर्च करेंगे, हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। ये बजट सबके और देश के हित में है। कैथल से शिक्षाविद डॉक्टर विजय कुमार ने भी बजट को सबको राहत देने वाला बताया। यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का बजट है। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन किया गया है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उधर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेशाध्यक्ष गुलशन डंग ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक करने तथा मध्यम वर्ग को कर में राहत देने का फैसला स्वागत योग्य है। लेकिन हरियाणा से जुड़े उद्यमों को प्रोत्साहित व संरक्षित करने के लिए बजट में कोई विशेष घोषणा का न होना निराशाजनक है। जूता और चमड़ा उद्योग ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा जूता और चमड़ा क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विशेष उत्पाद योजना लागू किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। इस योजना से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने, 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होने की संभावना है। इसके अलावा वित्त मंत्री की राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के आधार पर देश को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने की योजना लागू करने की घोषणा का भी उद्योग जगत ने स्वागत किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे, नवीन और पर्यावरण अनुकूल मेड इन इंडिया खिलौने बनेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। कई प्रगतिशील किसानों ने वित्त मंत्री की घोषणाओं का स्वागत किया है। किसानों ने उच्च पैदावार, कीट रोधी और जलवायु अनुकूल गुणों से संपन्न बीज तैयार करने के लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन लागू करने, किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण गारंटी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने और कपास उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन बनाने के लिए वित्त मंत्री का आभार जताया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।